Hi guys, all of you are welcome to the session of today. Today we are going to learn about guys present continuous. Today we will learn in this video guys how to translate the sentences of present continuous guys and identify how will we identify the sentences of present continuous guys. Today we will learn in this video guys. Today we will learn in this video guys properly. So you don't need to go anywhere guys. If you want to learn present continuous guys, so keep on watching this video guys. 110% you will learn about present continuous guys, so you don't need to worry. Please keep on watching this video guys. 110% I will make you speak guys about present continuous sentences guys. So let's start the topic today guys. First of all, we talk about guys how to identify the of present continuous guys. प्रेजेंट कंटिन्यूस के वाक्यों को हम लोग कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के वाक्यों को हम लोग कैसे पहचानेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं रहा है, रही है, रहे, रहा हूँ, रही हूँ, डॉट डॉट तथा वाक्य का क्या से होता है, क्रिया में से होता है कि नहीं। जैसे कि हम लोग जानते हैं रहा है, रही है, रहे, रहा हूँ, रही हूँ, डॉट डॉट तथा वाक्य का किससे होता है, क्रिया में से होता है। यानी कोई भी काम मतलब चल रहा होता है कि नहीं। वर्क इज गोइंग ऑन प्रोसेस, मतलब कोई भी काम चल रहा है। यानी क्या मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वह आ रहा है, वह दौड़ रहा है, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, वह यहाँ वह यहाँ अंग्रेजी सीख रहा है, वे लोग यहाँ अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वे लोग इस मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। जितने भी ऐसे वाक्य हम लोग देखेंगे, ये सारी किस टेंस के वाक्य हैं, ये सारी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस के वाक्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका रूल्स क्या होता है, बनाने का क्या रूल्स होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, रूल्स। अब हम लोग रूल्स के बारे में सीखेंगे। सब्जेक्ट प्लस क्या बनाता है, इसका रूल्स क्या होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस। एक एफर्मेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। यानी एसर्टिव सेंटेंस भी इसको बोल सकते हैं या सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। जिसमें सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें नॉट, नहीं, क्यों, वो सब कुछ नहीं रहता है। जो सकारात्मक वाक्य है, जो साधारण वाक्य है, उसको क्या बोलेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस या एसर्टिव सेंटेंस बोल सकते हैं या सिंपल सेंटेंस इसको बोल सकते हैं। यानी जैसे एग्जांपल, मैं बोल रहा हूँ, वह आ रहा है, वह पढ़ रहा है, वह दौड़ रहा है, वह खेल रहा है, वे लोग काम कर रहे हैं, वे लोग यहाँ आ रहे हैं। तो जितने भी ऐसे वाक्य होते हैं, ये कौन से वाक्य होते हैं, सकारात्मक वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल्स क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फॉर्म, यानी वर्ब फॉर्म प्लस आई एन जी, यानी क्रिया में हम लोग क्या जोड़ देंगे, आई एन जी लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, तो आई के साथ क्या लगता है, आई एम। ठीक है, वी के साथ क्या लगता है, वी आर। यू के साथ क्या लगता है, यू आर। दे के साथ क्या लगता है, दे आर। ही सी इट राम के साथ क्या लगता है, इज लगता है। ठीक है, तो रूल्स के माध्यम से यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। रूल्स में क्या लिखा गया है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भी फोर प्लस, यानी भी फोर का मतलब क्या होता है, क्रिया में आई एन जी जोड़ देना। जब हम लोग क्रिया में वर्ब फॉर्म में, ओरिजिनल वर्ब फॉर्म में हम लोग क्या लगा देंगे, आई एन जी लगा देंगे, तो वाक्य क्या, सॉरी, वर्ब क्या हो जाएगा, भी फोर हो जाएगा। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, पहचान। रहा है, रही है, रहे, रहा हूँ, रही हूँ, डॉट डॉट तथा वाक्य का अंत किससे होता है, क्रिया एम भी से होता है। ठीक है, रूल्स क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ठीक है, इज किसके साथ लगता है, ही, सी, इट, राम, या किसी का भी कोई सिंगल नाम रहे। ठीक है, उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इज। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, यानी भी में क्या लगाएंगे, आई एन जी। यानी जैसे प्ले, तो क्या लगा, जैसे जैसे प्ले, इसमें क्या लगाएंगे, आई एन जी जोड़ देंगे। ठीक है, क्या हो गया, प्लेइंग। डांस, क्या लगा देंगे इसमें, डांसिंग। ठीक है, कम, आई एन जी क्या हो जाएगा, कमिंग। ठीक है, ऐसे हम लोग बनाएंगे इसको। तो सब्जेक्ट इज किसके साथ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है। यानी
ही से इट और किसी का एक व्यक्ति का नाम रहे या राम सीता गीता किसी का भी एक व्यक्ति का नाम रहेगा तो क्या लगाएंगे हम लोग उसके साथ इज लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे वर्ब फॉर यानी या में आई एन जी जोड़ देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है। एम किसके साथ लगता है यहाँ लिखा हुआ आई एम आई के साथ क्या लगाएंगे हम लोग एम लगाएंगे। ठीक है। एम के बाद हम लोग क्या लगाएंगे वी फॉर यानी वर्ब का जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें क्या लगा देंगे आई एन जी लगा देंगे यानी वर्ब फॉर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद आर आर किसके साथ लगता है वी के साथ लगता है यू के साथ लगता है बॉयज़ के साथ लगता है गर्ल्स के साथ लगता है जब भी एक से ज़्यादा रहे प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट रहे। ठीक है। जो वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो प्लूरल हो तो हम लोग क्या लगाएंगे सब्जेक्ट के साथ आर लगाएंगे। ठीक है। जैसे चिल्ड्रन चिल्ड्रन क्या है प्लूरल है स्टूडेंट्स क्या है प्लूरल है स्टूडेंट्स आर चिल्ड्रंस चिल्ड्रन आर बॉयज़ आर गर्ल्स आर ऐसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से विल ट्राई टू लर्न हाउ टू ट्रांसलेट। जैसे मैं अभी यहाँ अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ है कि नहीं। मैं यहाँ अभी क्या कर रहा हूँ अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं सब्जेक्ट। काम किसके द्वारा हो रहा है मैं के द्वारा तो मैं क्या हो गया सब्जेक्ट। ठीक है। क्या हो गया सब्जेक्ट। क्रिया क्या है पढ़ाना यानी क्या है पढ़ाना क्या पढ़ा रहे हैं क्या से जो क्या जब हम लोग ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे पहचानेंगे वाक्य के एमबी को हम लोग क्या से सवाल करेंगे भैया। ठीक है। क्या या किससे क्या किससे से सवाल करेंगे जो क्या किससे से जो जवाब में आएगा उसको हम लोग क्या समझते हैं ऑब्जेक्ट उसको क्या ऑब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। यानी काम करने का असर जिस पे पड़ता है यहाँ पढ़ाने का असर किस में पड़ रहा है अंग्रेजी में पड़ रहा है तो अंग्रेजी क्या हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। और ये दोनों हम लोग का क्या हो गया कम्प्लीमेंट यानी वाक्य को पूरा करने में जो सहायता करे उसको कम्प्लीमेंट वर्ड बोला जाता है। ठीक है। कम्प्लीमेंट तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट कौन है काम करने वाला कौन है इस वाक्य में किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है मैं क्या हो गया सब्जेक्ट यानी मैं का क्या होता है आई। ठीक है। आई के साथ क्या लगता है एम आई एम पढ़ाना का क्या होता है इसके बाद टीच होता है कि नहीं टी ई ए सी एच टीच होता है तो इसमें ये वर्ब का फर्स्ट रूप है यानी इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे आई एन जी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यानी ये हम लोग का वर्ब फॉर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसमें आई एन जी जोड़ देंगे। आई एम टीचिंग क्या पढ़ा रहे हैं इंग्लिश आई एम टीचिंग इंग्लिश कहाँ यहाँ पर हियर आपका क्या होता है नो। ठीक है। मैं अभी यहाँ अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश हियर नो है कि नहीं। वे लोग अभी यहाँ आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा वे के साथ क्या लगता है वे का इंग्लिश क्या होता है दे के साथ क्या लगता है आर दे आर कमिंग कम में आई एन जी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा दे आर कमिंग हियर नो। मैं बोल रहा हूँ क्या हो जाएगा आई एम स्पीकिंग मैं चल रहा आई एम वॉकिंग मैं क्या कर रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ आई एम ट्राइंग मैं लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग मैं बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग मैं बात कर रहा हूँ आई एम टॉकिंग। ठीक है। अब दूसरे सेंटेंस हम लोग देखेंगे हम लोग इस काम में तुम्हारी मदद कर रहे हैं। हम लोग इस काम में तुम्हारी मदद कर रहे हैं तो सब्जेक्ट मदद करने वाला कौन है हम लोग ये क्या हो गया सब्जेक्ट जिसके द्वारा वाक्य में
कोई भी काम किया जा रहा है उसको हम लोग क्या जानते हैं, सब्जेक्ट जानते हैं कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, वी क्या कर रहे हैं, वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आर, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, वी आर, मदद का क्या होता है, हेल्प, यानी हेल्पिंग हो जाएगा, HELP, हेल्प। इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, ING, तब क्या हो जाएगा हम लोग का V4, वी आर हेल्पिंग, किसको मदद कर रहे हैं, तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी का क्या होता है, ऑब्जेक्ट में तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे आए तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, ठीक है। वी आर हेल्पिंग यू, किसमें मदद कर रहे हैं, इस काम में। तो क्या हो जाएगा, इन दिस वर्क, इन दिस वर्क। बच्चे, बच्चे यहाँ अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन आर लर्निंग इंग्लिश हियर, कौन सीख रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। कौन से जो जवाब में आएगा वाक्य के एमबी को हम लोग कौन से सवाल करेंगे, ठीक है। कौन सीख रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, तो बच्चे क्या है, सब्जेक्ट, क्या सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। वाक्य के एमबी से हम लोग क्या को क्या करेंगे, वाक्य के एमबी से क्या से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस क्या सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो अंग्रेजी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, यहाँ हम लोग का क्या हो गया, कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्निंग, लर्न होता है, इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, ING जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, V4, यानी V4 हो जाएगा, जिसको हम लोग पार्टिसिपल के रूप से जानते हैं। चिल्ड्रन आर लर्निंग इंग्लिश हियर, वो अंग्रेजी बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। कुछ सेंटेंस हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू लर्न सम सेंटेंसेस, हाउ टू ट्रांसलेट। वे लोग अभी यहाँ आ रहे हैं, दे आर कमिंग हियर, क्या होगा, वे लोग अभी यहाँ आ रहे हैं, दे आर कमिंग हियर। वे लोग तुमको ढूंढ रहे हैं, दे आर सर्चिंग यू, ठीक है। दे आर सर्चिंग यू, ठीक है, या दे आर लुकिंग फॉर यू, है कि नहीं। दे आर सर्चिंग यू, दे आर लुकिंग फॉर यू। वे लोग वे लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट यू। वे लोग आज स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल टुडे। वे लोग अभी यहाँ आ रहे हैं, दे आर कमिंग हियर नाउ। वह क्या कर रहा है, वो यहाँ आ रहा है, इज कमिंग हियर नाउ, ठीक है। तो जितने भी सेंटेंस ऐसे हम लोग देखने को मिलेंगे उसको हम लोग क्या समझेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी उसको इस रूल से, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। इसको कौन सा एफर्मेटिव सेंटेंस इसको बोला जाता है, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, एसेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, या सिंपल सेंटेंस इसको बोला जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग इसको मिटाएंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे कहते हैं, जो क्या से शुरू होने वाला वाक्य को क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, WH सेंटेंस, यानी WH वर्ड, जिस वाक्य के बीच में क्या हो, WH वर्ड, यानी कब, कहाँ, क्यों, कैसे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
WH सेंटेंसेस, ठीक है। वह यहाँ कब आ रहा है, वह यहाँ वह यहाँ कब आ रहा है, वह तुमको इसके बारे में कब बता रहा है, वह अंग्रेजी कहाँ सीख रहा है। ऐसे वाक्य को क्या बोलते हैं, WH सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है, इसमें नॉन EMR के बाद क्या लगता है, नॉट लगता है, इसके बाद बिफोर, ठीक है। जैसे वह यहाँ नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट कमिंग हियर। और वे लोग अभी अंग्रेजी नहीं सीख रहे, दे आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, नो। वे लोग आजकल तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग टू यू नाउ एडेज। आजकल नाउ एडेज होता है। इसके बाद क्या आता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्या वे लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, आर दे नॉट कमिंग हियर। क्या वह यहाँ नहीं आ रहा है, इज नॉट कमिंग हियर। इज नॉट कमिंग हियर को क्या वो तुमसे नहीं बात कर रहा है, इज नॉट टॉकिंग टू यू। क्या वो तुमको इसके बारे में नहीं बता रहा है, इज नॉट टेलिंग यू अबाउट दिस। और फिफ्थ और लास्ट सेंटेंस क्या होता है, WH नेगेटिव सेंटेंस, यानी क्या वे लोग आजकल यहाँ नहीं आ रहे, नहीं। WH नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे WH नेगेटिव सेंटेंस, वे लोग अंग्रेजी कैसे नहीं सीख रहे हैं, वे लोग तुमको इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं, है कि नहीं। वे लोग अंग्रेजी यहाँ क्यों नहीं सीख रहे हैं, वाई आर दे नॉट लर्निंग दिस ईयर। वे लोग तुमको इसके बारे में सब कुछ क्यों नहीं बता रहे हैं, वाई आर दे नॉट टेलिंग यू एवरीथिंग अबाउट दिस, ठीक है, या एनीथिंग अबाउट दिस। वाई आर दे नॉट टेलिंग यू एनीथिंग अबाउट दिस। तो सबसे पहले हम लोग, ये कौन सा वाक्य है, एसर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 में क्या आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 में क्या आता है, WH सेंटेंस। नंबर 4 में क्या आता है, नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 5 में क्या आता है, 2 से क्या बनता है, 2 से 5 नंबर सेंटेंस बनता है, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सिक्स नंबर सेंटेंस क्या है, WH नेगेटिव सेंटेंस। एक नंबर से 4 नंबर वाक्य बनता है, ठीक है। 2 नंबर से 5 नंबर वाक्य बनता है, ठीक। और 3 नंबर से हम लोग का 6 नंबर वाक्य बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक वाक्य को लेंगे और एक वाक्य को सारे रूल्स में इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 1 में, रूल नंबर 2 में, रूल नंबर 3 में, रूल नंबर 4 में, रूल नंबर 5 में, रूल नंबर 6 में। एक वाक्य से हम लोग 6 वाक्य बनाएंगे, ठीक है। वो यहाँ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ही इज कमिंग हियर, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, रूल नंबर 1 हो गया, यानी एसेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया ये हम लोग का, ठीक है, सकारात्मक वाक्य। तो दो नंबर में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है, ठीक है। 3 नंबर में क्या है, WH सेंटेंस, यानी वाक्य के बीच में क्या रहेगा, WH सेंटेंस रहेगा, ठीक है। WH वर्ड्स, यानी कब, कहाँ, क्यों, कैसे। वह यहाँ क्यों आ रहा है, जैसे क्या रहेगा, वह यहाँ क्यों आ रहा है, वह यहाँ कब आ रहा है, ठीक है, ऐसे वाक्य रहेंगे, ठीक है। 4 नंबर में क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, वह यहाँ नहीं आ रहा है, वह यहाँ नहीं आ रहा है,
इसमें वाक्य में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या नहीं, क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ नहीं आ रहा है कि नहीं, क्या हुआ, यहाँ नहीं आ रहा है। सबसे पहले शुरू में क्या है, क्या, इसके बाद वाक्य के बीच में क्या आ रहा है, नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। डब्ल्यू एच नेगेटिव, डब्ल्यू एच नेगेटिव किसको बोलेंगे, वाक्य के बीच में क्या रहेगा, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ठीक है। और वाक्य के बीच में क्या रहेगा, नहीं, ठीक है। जैसे वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया, वाई इज नॉट कमिंग हियर, है कि नहीं। तो सबसे पहले इस वाक्य को हम लोग 1 2 3 4 5 6 सारे एक वाक्य से हम लोग 6 वाक्य अब बनाएंगे, ठीक है। ये हम लोग का फर्स्ट वाक्य हो गया, ठीक है। सेकंड वाक्य क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव, यानी 2 नंबर से कैसे बनेगा, ये हम लोग का हो गया फर्स्ट नंबर। 2 नंबर्स में कैसे बनेगा, 2 नंबर में किससे शुरू होता है, क्या से, तो क्या हो जाएगा, एज, क्या वो यहाँ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एज ही कमिंग हियर, ठीक है। यहाँ क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव किसी क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लग जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स। तीसरा नंबर क्या है, डब्ल्यू एच सेंटेंस, वह यहाँ क्यों आ रहा है, या वह यहाँ कब आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वह यहाँ कब आ रहा है, वैन इज ही कमिंग हियर। कब का क्या होता है, वैन, इज ही, वैन इज ही कमिंग हियर। 4 नंबर क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, यानी वाक्य के बीच में क्या रहेगा, नहीं रहेगा। वह यहाँ नहीं आ रहा है, वह यहाँ नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट कमिंग हियर। इसमें क्या लगेगा, फुल स्टॉप, ठीक है। 5वां नंबर क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी 2 नंबर से क्या बनता है, 5 नंबर, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या लगाना हम लोग को, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है। जैसे क्या हुआ, यहाँ नहीं आ रहा है, क्या हो जाएगा, इज ही नॉट कमिंग हियर। क्वेश्चन मार्क। 6 नंबर सेंटेंस क्या है, डब्ल्यू एच नेगेटिव सेंटेंस, वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो जाएगा, वह यहाँ क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आ रहा है, या वह यहाँ कैसे नहीं आ रहा है, वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। वाई, क्यों का क्या होता है, वाई, इज ही, वाई इज ही नॉट कमिंग हियर। क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग एक सेंटेंस से हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 सेंटेंस बना सकते हैं। जब हम लोग ऐसे बनाएंगे तो हम लोग क्या कर, वाक्य को बनाने में हम लोग, वाक्य बनाने में हम लोग क्या होगा, इजी होगा, और हम लोग वाक्य जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। तो एक वाक्य से हम लोग क्या करेंगे, 6 वाक्य हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। और एक सेंटेंस हम लोग लेंगे, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग नाउ, ठीक है, आई एम स्पीकिंग नाउ। इससे हम लोग 6 सेंटेंस बनाएंगे, आई एम स्पीकिंग नाउ, एम आई स्पीकिंग नाउ, हाउ एम आई स्पीकिंग नाउ, आई एम नॉट स्पीकिंग नाउ, एम आई नॉट स्पीकिंग नाउ, हाउ एम आई नॉट स्पीकिंग नाउ, ठीक है। माँ खाना बना रही है, ठीक है, माँ खाना बना रही है, इससे हम लोग 6 वाक्य बनाएंगे। मदर इज कुकिंग फूड, ठीक है, मदर इज कुकिंग फूड, इज मदर कुकिंग फूड, हाउ इज मदर कुकिंग फूड, मदर इज नॉट कुकिंग फूड, इज मदर नॉट कुकिंग फूड, हाउ इज मदर नॉट कुकिंग फूड, ठीक है। वे लोग वे लोग तुमको बुरी तरह से पीट रहे हैं, तो क्या होगा, वे लोग तुमको बुरी तरह से पीट रहे हैं, दे आर बीटिंग यू बैडली, ठीक है।
क्या होगा, दे आर बीटिंग, वे लोग तुमको बुरी तरह से पीट रहे हैं, दे आर बीटिंग यू बैडली। 2 नंबर में कैसे बनेगा, आर दे बीटिंग यू बैडली। 3 नंबर में कैसे बनेगा, हाउ आर दे बीटिंग यू बैडली, हाउ आर दे बीटिंग यू बैडली। 4 नंबर में कैसे बनेगा, दे आर नॉट बीटिंग यू बैडली, ठीक है। 5 नंबर में क्या बनेगा, आर दे नॉट बीटिंग यू बैडली। 6 नंबर में क्या बनेगा, वाई आर दे नॉट बीटिंग यू बैडली, या हाउ आर दे नॉट बीटिंग यू बैडली, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वाक्य से हम लोग 6 सेंटेंस बनाने के लिए सीख गए, ठीक है। और भी हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए ले सकते हैं। शिक्षक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्या शिक्षक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश स्टूडेंट। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, किसको पढ़ा है, स्टूडेंट, है कि नहीं। 2 नंबर में क्या हो जाएगा, इज टीचर टीचिंग इंग्लिश स्टूडेंट। 3 नंबर में क्या हो जाएगा, हाउ इज टीचर टीचिंग इंग्लिश स्टूडेंट। 4 नंबर में क्या होगा, टीचर इज नॉट टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। टीचर इज नॉट टीचिंग इंग्लिश स्टूडेंट, टीचर इज नॉट टीचिंग इंग्लिश स्टूडेंट। 5 नंबर में क्या हो जाएगा, इज टीचर नॉट टीचिंग इंग्लिश स्टूडेंट। 6 नंबर में क्या हो जाएगा, वाई इज टीचर नॉट टीचिंग इंग्लिश स्टूडेंट, ठीक है। और हम लोग लिख सकते हैं जैसे नेतागण झूठ बोल रहे हैं, नेतागण हर समय झूठ बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लीडर्स आर टेलिंग अ लाई एवरी टाइम। लीडर्स और नेतागण हर समय झूठ बोल रहे हैं, क्या हो जाएगा, लीडर्स आर टेलिंग अ लाई एवरी टाइम। 2 नंबर में क्या हो जाएगा, आर लीडर्स टेलिंग अ लाई एवरी टाइम। 3 नंबर में क्या हो जाएगा, हाउ आर लीडर्स टेलिंग अ लाई एवरी टाइम। 4 नंबर में क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस, टीचर्स आर नॉट लीडर्स आर नॉट टेलिंग अ लाई एवरी टाइम। लीडर्स आर नॉट टेलिंग अ लाई एवरी टाइम। 5 नंबर में क्या हो जाएगा, आर लीडर्स नॉट टेलिंग अ लाई एवरी टाइम। 6 नंबर में क्या हो जाएगा, हाउ आर लीडर्स नॉट टेलिंग अ लाई एवरी टाइम। तो आई होप गाइस आप लोग इसके बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में अच्छी तरह से सीख गए होंगे। आप लोग को इस तरह से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को पढ़ना चाहते हैं तो अगले वीडियो में मैंने अपलोड किया, लास्ट वीडियो में yesterday I have uploaded about present indefinite tense. You can watch this video guys, and you have to practice like this if you want to improve your spoken English. Then you will have to practice like this. Without practice we can speak English, without practice we can't speak English guys. So we shall have to practice. Without practice we can do nothing guys. So please keep on practice and always try to learn something new. That's all. Thank you.